Hi there, how's your day? Hope you're all doing well. In this part of video, we will talk about MBBS abroad. MBBS abroad का जिक्र आते ही कुछ एक कंट्रीज सबसे पहले जो जहन में आती हैं उनके नाम है यूक्रेन, रशिया, सेंट लूसिया जिसे कुछ लोग गलती से यूएसए भी बुलाते हैं, और किर्गिस्तान। इसके अलावा हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। जी हाँ, हर एक पहलू पे हम खूब चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कुछ चीज़ें रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्या रहेगा एक्चुअल कॉस्ट, प्रोसेस ऑफ एडमिशन, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने सवाल। एंड विच कंट्री एमबीबीएस डिग्री वैलिड इन इंडिया एंड ग्लोबली, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। एंड कितना है आपका फ्यूचर सिक्योर अगर आप इन सब कंट्रीज में एमबीबीएस करके आते हैं। पीजी की क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, यूएसएमएलई, एमसीए का नेक्स्ट एग्जाम प्लैब क्या है और किन को ज़रूरत है ये सब एग्जाम्स देने की, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। सो गाइस, आप बने रहे मेरे साथ अंत तक। नीट का कितना रिक्वायरमेंट है इन सब कंट्रीज में अगर आप एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं, क्या लिविंग एक्सपेंस आएंगे आपके, और किस तरह की हमारी सर्विसेज रहेंगी आपको, हर एक चीज़ पे हम बात करेंगे। सो आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। लेट्स डिस्कस द डिटेल्स। वेलकम बैक टू माय वीज़ा टॉक। माय वीज़ा टॉक में आप सबका स्वागत है। लेट्स डिस्कस द डिटेल्स वन बाय वन। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू आई हैड गिवन डिटेल्स ऑफ वीडियो इन डिस्क्रिप्शन विद टाइम स्लॉट्स। सो गाइस, आप टाइम स्लॉट के मुताबिक भी ये वीडियो देख सकते हैं अगर टाइम की कमी है आपके पास। और ये आपकी सुविधा के लिए ही हमने किया है, बट फुल वीडियो इज टोटली वर्थेबल। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरा देखें। एंड आई होप आफ्टर वॉच द वीडियो यू कैन टेक बेटर डिसीजन। So now, time to discuss the first famous country for MBBS abroad, and it's none other than it's Ukraine. जी हाँ, यूक्रेन बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा कंट्री बन चुका है अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में एमबीबीएस के लिए। और आगे जो चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में, एमसीआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ की, एज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ क्या है, कॉस्ट ऑफ स्टडी एंड ड्यूरेशन क्या है, कल्चर ऑफ स्टडी इन यूक्रेन क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रूथ अबाउट कैडिवर लैब्स क्या है, अबाउट क्लिनिकल रोटेशंस, और पीजी का क्या ऑप्शंस है अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करते हैं, चाहे वो यूक्रेन है या आगे हम वीडियो में बात करेंगे रशिया के बारे में भी। सो हमने हर एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी हमसे कोई चूक हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं, और या फिर अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग भी हमारे साथ आप बुक कर सकते हैं। हमारी ऑफिस भी आप विजिट कर सकते हैं। हमारा एक ही मकसद है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएं विदाउट डाउट जाएं और कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, ताकि आपके दिमाग पर कुछ ऐसा प्रेशर ना हो कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं और मेरा क्या होने वाला है। हर चीज़ आपको ब्लैक एंड वाइट में क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जो बात करेंगे हम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे। क्या है एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वेदर, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, ग्रोसरी, हमारी सर्विसेज क्या रहेंगी, हर एक चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है गाइस, बट वर्थेबल है। बाकी फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लगे कि कोई ऐसा पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया है या छूट गया है गलती से, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और बिल्कुल हम उसका रिप्लाई करेंगे। उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। एंड ई सिंगल पॉइंट इज नेसेसरी टू डिस्कस हेयर गाइस, सो लिसन केयरफुली अहेड। देखिए, ये जो डिसीजन है एमबीबीएस अब्रॉड करने वाला, ये बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है अब आपकी लाइफ में। अब आप स्टूडेंट से, ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बनेंगे डोमेस्टिक से, लेकिन आपकी लाइफ को एक शेप देगा। तो हमारे एक पहलू पे चर्चा करेंगे। एमसीआई अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रखी है, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। और अगर हम एज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यूनिवर्सिटीज़ का बात करें तो मतलब इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं आपको, बहुत पुराने और बहुत पहले से हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो एस्टेब्लिश हैं, और सब की सब अच्छे स्टैंड बाय में हैं। अभी आपकी स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहा है
1804, 1805, 1903, 1916, 1921, मतलब आपके सामने सब नंबर्स हैं, आप देख लीजिए। ऑलमोस्ट सभी नंबर डालने की कोशिश करी है मैंने, बट जितनी भी अच्छी हैं उसको मैंने टॉप लिस्ट में उठा के यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर रखा है मैंने, आप देखें। कॉस्ट ऑफ स्टडी की बात करें तो बड़ा ही इकोनॉमिकल है, आई थिंक सो हर एक के लिए अफोर्डेबल है यूक्रेन। तो 14.5 से 22 लाख का ट्यूशन फी का खर्चा है आपके पूरे एमबीबीएस कोर्स का। और सबकी सब यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑथराइज्ड हैं, रिकग्नाइज्ड हैं इंटरनेशनल बच्चे को एमबीबीएस करवाने के लिए। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स का बात करें तो वो 6 साल आपके खर्च होंगे एमबीबीएस यूक्रेन में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं। कल्चर ऑफ स्टडी की बात करें तो देखिए पूरा आपको यूरोपियन कल्चर वहाँ मिलने वाला है, बड़ा ही पीस एंड कामफुल आपको वहाँ एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो किसी भी तरह से ना तो आपको होम सिकनेस होगी और ना ही आप बोरियत महसूस करेंगे यूक्रेन में जाकर। तो बड़ा अच्छा कंट्री है अगर आप एमबीबीएस के लिए चूज करते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इंग्लिश में है जी। तो उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए किसी भी लेवल पे। अगर फिर भी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप हमारी काउंसलर्स के साथ अपना मीटिंग फिक्स करके आराम से काउंसलिंग ले सकते हैं। क्लिनिकल रोटेशंस की बात करें तो बिल्कुल जितनी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें क्लिनिकल रोटेशंस का फैसिलिटी रहता है और आप बेहतरीन ही डॉक्टर बन के निकलेंगे। अब आप पे है कि आप कितना खुद पे मेहनत कर पाते हैं। एक जो क्वेश्चन रेज होता है लोकल लैंग्वेज का, देखिए वो तो थोड़ा बहुत आपको सीखना ही पड़ेगा। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर आपका इंडिया में भी कोई स्टेट चेंज होता है तो आपको लोकल लैंग्वेज किसी भी काम के लिए थोड़ी बहुत तो सीखनी पड़ती है, तभी आप किसी से बात कर सकते हैं ना। पढ़ाई के लिए तो वही आपका इंग्लिश मीडियम ही रहेगा। 75,000 से ज़्यादा 154 कंट्री से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ पर यूक्रेन में। तो कुछ तो बात है जो इतना बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्लिनिकल रोटेशन के लिए आपको सीखना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आप पेशेंट से जब इंटरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कि हर एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, वो इंग्लिश नहीं जानता है, तो ऑब्वियसली उसमें आपको थोड़ी उसकी लोकल भाषा में बात करनी पड़ेगी, उसका दुख दर्द समझना पड़ेगा, तभी आप उसको ट्रीटमेंट दे पाएंगे। कैडेवर लैब्स की बात करें तो बिल्कुल जी, जितनी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर कैडेवर लैब की फैसिलिटी है, तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकल रोटेशन, कैडेवर लैब सब सब अवेलेबल है वहाँ पे। एक यहाँ छोटा सा टिप ऐड करना चाहूँगा, अगर आप समर्स में जब भी आए वकेशंस में तो आप एक रिकमेंडेशन लेटर लेके आए अपनी प्रैक्टिस के लिए, वो उससे आपका प्रैक्टिस और अच्छा होगा और बेहतरीन होगा, आपका टाइम जो है वो अच्छे यूटिलाइज होगा यहाँ पे। सो गाइस, अब तक हमने इस वीडियो में जितनी भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका लिस्ट मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर ले। उसके बारे में बात करी है, कैडेवर लैब्स की बात करी है, क्लिनिकल रोटेशंस की बात कर ली है, सब कुछ ऑलमोस्ट हमने कवर कर रखा है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के ऑप्शन की बात करें तो देखिए आप इंडिया, यूएसए, जर्मनी, यूके, यहाँ आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं। तो किसी भी तरह की आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, आपका फ्यूचर सिक्योर ही रहेगा अगर आप अच्छी और रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं। बाकी पीजी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आई थिंक सो सारी बातें इसमें कवर नहीं हो पाएंगी। बाकी अगर आप पीजी जर्मनी, यूके, यूएसए, इंडिया कहीं भी करते हैं तो फ्यूचर सिक्योर ही है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। और पहले भी बहुत सारे बच्चे करके अपना लाइफ सेटल कर चुके हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो आपको इस बारे में चिंता करने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो वही है, आपका जो भी नीट का कट ऑफ रहेगा 2020 में, वो आपको नीट क्वालिफाई आपको स्कोर देना ही पड़ेगा। और बाकी जो आपका कैटेगरी वाइज जो आपका 50%, 40% परसेंटाइल जो होगा पीसीबी में, वो आपको मेंटेन करना रहेगा। तो ये है छोटा सा एक प्रोसेस एमबीबीएस की एडमिशन के लिए। और अगर मैं डिफरेंस फ्रॉम इंडिया की बात करूं तो देखिए सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो यही है कि आपको गाइस किसी तरह का वहाँ डोनेशन नहीं देना पड़ता है यूक्रेन में, क्योंकि देखिए हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। और अब आप देख ही रहे हैं कैसा टाइम चल रहा है, तो सब जगह इकोनॉमिक डाउन है। तो डोनेशन के लिए पैसा निकालो, फिर ट्यूशन फी के लिए निकालो, फिर हॉस्टल्स के लिए निकालो, फिर जो आपके रोज़मर्रा के खर्चे हैं उनके लिए निकालो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हर एक के लिए। हर बंदा सरवाइव नहीं कर सकता है। तो इट्स वेरी इकोनॉमिकल, अगर आपका ख्वाब है वहाँ पे तो पूरा हो सकता है एमबीबीएस का। वेदर, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरी, फूड की बात करूँ तो बहुत ही चीप रेट में मतलब ग्रोसरी और फूड आपको अवेलेबल है वहाँ पे। लेकिन उससे पहले कुछ एक ज़रूरी चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे कि आप इंडिया में सीट ले लेंगे तो गाइज अभी आप बुक कर लें। ये ना हो कि कल को आपको यहाँ पे सीट ना मिले और फिर वहाँ भी यूनिवर्सिटी जो अच्छी हैं वो फिल हो जाए और फिर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ जाए। तो एक छोटा सा टिप है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस टिप को।
अपनी भलाई के लिए। क्योंकि देखिए ये जग जाहिर है कितने बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं हर साल, और हमारे पास कितनी सीट्स है यहाँ इंडिया में। और ये मेरे ख्याल से वाइस डिसीजन होगा अगर आप अपना सीट एडवांस में बुक करते हैं। ये आप ही की सिक्योरिटी करता है और एक आपको अच्छा यूनिवर्सिटी दिलाने में भी आपकी मदद करेगा, अच्छा हॉस्टल दिलाने में आपकी मदद करेगा। वरना वही होगा, जो यूनिवर्सिटी बचा होगा आपको मजबूरन में वहीं पे ही एडजस्ट होना पड़ेगा। बाकी फिर भी अगर आप किसी भी तरह का कोई सवाल मशवरा हमसे करना चाहें तो हमारे ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, वो बुक करवा सकते हैं। मंथली एक्सपेंसेस की बात करें तो देखिए आपके अकोमोडेशन हॉस्टल जो हम कहते हैं उसको छोड़कर 130 160 US डॉलर मोटा मोटी, बस यही खर्चा, इससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आने वाला। एक साल का आपका 22 से 32 लाख ही लगेगा, इससे ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला आपका वहाँ पे। ये थोड़ा सा डिटेल है जो हमने गैदर किया है आप सबके लिए। आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है, आप देखें ट्रांसपोर्टेशन, मंथली पास, टैक्सी, प्रीपेड कॉल रेट्स, मतलब कितना ज़्यादा चीप है। मतलब यू कांट इमेजिन ना, मतलब बहुत सस्ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इकोनॉमिकल है हर एक के लिए। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट आवर सर्विसेज, सो देखिए आपकी काउंसलिंग से लेकर आपकी एडमिशन प्रोसेस तक, आपके वीज़ा लॉजमेंट तक, और आपको वहाँ पहुँचाने, आपका रजिस्ट्रेशन करवाने तक, हर एक चीज़ का हम ख्याल रखेंगे। तो आपको सर्विसेज के बारे में चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है हमारी ओर से। So guys, this is the whole process and all important things about Ukraine, and I hope you will understand it all and it will help you to take decision wisely. You can contact us or reach us by phone call, email or visit us. फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ आएँ, हमारे ऑफिस में विजिट करें, अच्छे से काउंसलिंग लें, अपनी पहले तसल्ली करें, फिर एडमिशन अप्लाई करें। और अगर किसी पुराने स्टूडेंट्स के साथ अगर आप राब्ता कायम करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वो भी हम अवेलेबल करवाएंगे। बिल्कुल, आपका वीडियो कॉल करना चाहे तो वीडियो कॉल करवाएंगे, व्हाट्सएप नंबर लेना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर भी हम प्रोवाइड। Welcome back, guys. Now we will talk about MBBS Russia with their pros and cons. Guys, if you are watching video with skip timing, here we are telling about MBBS Russia. And if you want to know about MBBS Ukraine, St. Lucia, Kyrgyzstan, you can check timing in description box. Our motive to make behind this long video to clear all doubts with single video where you can get basic to important information as well as their details. Have patience and watch this. Now let's start with details. और अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो इसमें अब हम चर्चा करेंगे MCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, यूनिवर्सिटीज़ का एज क्या है, कब इस्टेब्लिश हुई हैं, कॉस्ट ऑफ स्टडी एंड ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उनका, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कल्चर ऑफ स्टडी इन रशिया एंड ट्रूथ अबाउट कैडेवर लैब्स। क्या वहाँ सच में कैडेवर लैब्स हैं या नहीं, हॉस्पिटल्स में बच्चे प्रैक्टिस करने जाते हैं या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा हम बात करेंगे अबाउट क्लिनिकल रोटेशंस, जो मैं पहले ही बोल रहा था, और पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शन क्या है अगर आप MBBS रशिया से कर कर आते हैं, और डिफरेंस ऑफ इंडिया क्या है, वेदर एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या खर्चे हैं, ग्रोसरी एंड फूड, एंड हमारी सर्विसेज क्या रहेंगी आपको अगर हम MBBS अब्रॉड के लिए आपको भेजते हैं एज एन स्टूडेंट। देखिए वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जितने भी डाउट्स हैं वो मैक्स टू मैक्स क्लियर किए जाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि MCI अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर जाके। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द एज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यूनिवर्सिटीज़, तो शायद आप जानकर थोड़ा हैरान हो जाएंगे, ये आपकी स्क्रीन पर है अभी। 1758, 1909, 1918, 1920, 1930 एंड 1954। जी हाँ, यहीं से क्लैरिटी मिल जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंड बाय कितना पुराना है। अगर हम कॉस्ट ऑफ स्टडी की बात करें तो मोटा मोटी आपका 6 साल का 15 से 19 लाख का ट्यूशन फी का खर्चा है, जो आपको हर एक साल में जिसको आप पे कर सकते हैं। आपको एक साथ 15 से 19 लाख भरने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात करूं तो एग्जैक्टली 5.8 ईयर्स वहाँ पे आपके खर्च होते हैं। और अगर हम बात करें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एडमिशन्स के बारे में, तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं आप तब भी एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, 50% PCB में चाहिए और नीट क्वालिफाई मार्क्स के साथ चाहिए आपका एडमिशन।
रशिया में हो जाएगा। अगर हम बात करें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में, देखिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इट्स इन इंग्लिश, और रशिया में भी आप इसको ले सकते हैं। और अगर हम बात करें कल्चर ऑफ स्टडी की रशिया में, तो देखिए वहाँ पे पूरा यूरोपियन कल्चर है, आपको बिल्कुल भी वहाँ ना तो बोरियत महसूस होगी ना ही होम सिकनेस वाली फील आने वाली है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर पहले से ही एमबीबीएस पढ़ रहे हैं अपनी, और अच्छे से सफल भी हो रहे हैं इसमें। अगर मैं बात करूँ कैडिवर लैब्स के बारे में, जी हाँ वहाँ बिल्कुल कैडिवर लैब्स हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं जो एमसीआई से अप्रूव्ड है। और अगर हम बात करें क्लिनिकल रोटेशंस के बारे में, तो बिल्कुल क्लिनिकल रोटेशंस भी वहाँ पर होती हैं। तो कुल मिलाकर आप रशिया एक अफोर्डेबल कंट्री है, आप वहाँ पर एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं, और मेरे ख्याल से आप अपना अच्छा करियर वहाँ बना सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया से क्या डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि भाई वहाँ पे कोई डोनेशन नहीं है। यस, देयर इज नो डोनेशन, नो कैपिटेशन फी। देखिए हमारा एक ही मोटिव है कि आपको एक अच्छे बजट की और वेल रैंक्ड यूनिवर्सिटीज में भेजा जाए जो कि पब्लिक हो, बिकॉज इट्स ए प्रोफेशन ऑफ पैशन विद ग्रेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप एक बेहतरीन डॉक्टर ना बन पाएंगे तो बेहतरीन इलाज कैसे करेंगे। तो हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस में ही स्टूडेंट्स को हम भेजें, क्योंकि देखिए हमारा ये मानना है डॉक्टर सोसाइटी में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, जो जिम्मेवारियों के साथ एक नोबल कॉज भी है, किसी को हील करना, किसी को उसकी ज़िंदगी वापस देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैंने पहले कहा, बिकॉज दिस करियर comes with great social responsibilities. And guys, if you found the message we gave in this video is wrong, तो आप उनसे पूछे जिन्हें गलत ट्रीटमेंट मिला है। हम यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, पर हम बता रहे हैं कि ये जो करियर पाथ आप चुनने जा रहे हैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आता है। सो आपको किसी भी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में हम आपको रेकमेंड करेंगे, आपका एडमिशन रेकमेंड करते हैं, वो सब की सब यूनिवर्सिटी एमसीआई अप्रूव्ड होंगी और रेलेवेंट मिनिस्ट्री से भी अप्रूव्ड रहेंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो आप यूएसए, इंडिया और रशिया तीनों जगह पे कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है कि आपके पास ऑलमोस्ट सब बड़ी कंट्रीज आ गई जहां आप अपना करियर सेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। इंडिया के लिए एमसीआई का नेक्स्ट एग्ज़ाम है, यूएसए के लिए यूएसएमएलई है, और यूके के लिए प्लेब है अगर आप पीजी करना चाह रहे हैं। बाकी इस पे एक और वीडियो बना देंगे जो स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही होगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक छोटा सा एडवाइस है कि अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स अप टू द मार्क नहीं आने वाले, जो एक रिक्वायरमेंट रहता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का यहाँ इंडिया में, तो आप एक सेकंड ऑप्शन की तरह इसे अपना एडवांस जो सीट है वो बुक कर सकते हैं, जिससे आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट सिक्योर होगा, और शायद आपको वो परेशानी भी कम देगा बाद में। क्योंकि देखिए यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं हमारे इंडिया में, बट उतना सीट्स नहीं है, और कट ऑफ भी है जो हम सबको मालूम है कितने तक जाता है, और हर एक की बस की बात नहीं हो पाती बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी। लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है, आप कम नीट के साथ भी यानी कि क्वालिफाई मार्क्स के साथ आप बड़े आराम से एडमिशन ले सकते हैं और विदाउट एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको इस पर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम ऑनलाइन वेबिनार्स करते हैं, आप फ़ोन पे काउंसलिंग ले सकते हैं, पर्सन टू पर्सन मिल सकते हैं आकर, और इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मंथली एक्सपेंसेस की आपके हॉस्टल फ़ी को छोड़कर, तो देखिए 130 से लेकर 200 यूएस डॉलर तक मुश्किल से खर्चा आता है एक बच्चे का वहाँ पे, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है और आप बड़े आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं टोटल खर्चे की अगर आपकी बात करूँ तो मुश्किल से 25 से 36 लाख का आपका 6 साल में खर्चा आएगा। इसमें आपका ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, और आपका जो बाकी खाना पीना रहना सब मौज मस्ती आपका उसमें ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। अगर मैं बात करूँ वेदर, ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी और फूड की, तो वो भी बहुत सस्ता है, बड़ा चीप रेट में आपको ग्रोसरी एंड फूड सब कुछ मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन बड़ी चीप है वहाँ पे,
आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जो वन वे टिकट है वो $0.27 का पड़ता है आपको अप्रॉक्सीमेटली। मंथली पास जो है वो आपका $10.71 के आसपास का पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम बात करें ग्रोसरी की तो उसमें जो आपका मिल्क है, 1 kg राइस है, या नॉर्मली एग्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो सबसे इजी जिनको लगता है कि यार एग्स इज अ क्विक ब्रेकफास्ट एक ऑप्शन है, तो वो भी बड़े किफ़ायती रेट में आपके लिए वहाँ अवेलेबल है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये आपकी पॉकेट पर किसी भी तरह से भारी पड़ने वाला है। सो गाइस, ये था छोटा सा एक प्रोसेस जो आपको बताना बड़ा ज़रूरी था कि कहाँ वहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है वहाँ पर, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बड़ा ही अफोर्डेबल है एमबीबीएस अगर आप रशिया करने जा रहे हैं, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी होम सिकनेस वाला फील नहीं आएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप काउंसलिंग बुक कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो हल कर दी जाएंगी। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके किसी सवाल का जवाब नहीं मिला है, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो यहाँ पर डिस्कस नहीं करी है हमने, तो आप कमेंट कर कर, फ़ोन कॉल कर कर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी। आप अपने पेरेंट्स के साथ हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं गाइस, अपॉइंटमेंट लेकर। और यहाँ तक वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।